हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें पहला स्टेटमेंट जो है वो केल्विन का है, उसको हम पहले समझा दे रहे हैं। केल्विन का स्टेटमेंट ये था कि अपने आप चलने वाली कोई ऐसी मशीन नहीं हो सकती या इंजन नहीं हो सकता जो सोर्स से हीट ले और पूरा का पूरा वर्क डन में बदले। मतलब ऐसा कोई इंजन नहीं बन सकता जो सोर्स से हीट लेकर के बिना कोई हीट को रिजेक्ट किए पूरा का पूरा वर्क डन में बदल दे। ऐसा इंजन करना इम्पॉसिबल है। तो इसका जो कैल्विन स्टेटमेंट है, कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, उसको हम बता दे रहे हैं। उनका लिखा हुआ, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन विच विल प्रोड्यूस नो इफेक्ट अदर देन एक्सट्रैक्टिंग हीट फ्रॉम अ रिजर्वायर एंड परफॉर्मिंग एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क। फिर से बोल रहे हैं, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन विच विल प्रोड्यूस नो इफेक्ट अदर देन एक्सट्रैक्टिंग हीट फ्रॉम अ रिजर्वायर एंड परफॉर्मिंग एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क। ठीक है, ये इनका स्टेटमेंट था कैल्विन का, कैल्विन प्लैंक का, राइट। ये अपन डेली लाइफ में भी देखते हैं। ऐसी कोई गाड़ी नहीं है अपने पास जो जिसमें साइलेंसर ना हो। पेट्रोल वाली गाड़ी जब चलती है तो उसका धुआं तो छोड़ेगी, हीट रिजेक्ट करेगी एटमॉस्फेयर। तो इसको बोलते हैं सोर्स से हीट लेना और सिंक मतलब सराउंडिंग को हीट देना। हीट एब्जॉर्बर होता है सराउंडिंग, उसको हीट देना। तो ये इनका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है। ठीक है, इस डायग्राम से भी क्लियर है कि सोर्स से हीट Q1 लिया T1 केल्विन में, वर्क परफॉर्म किया Q1 Q2, लेकिन Q2 हीट सिंक को दिया। मीन्स Q2 हीट सिंक को देगा और जो वर्क, ऐसा कोई इंजन नहीं है जो इसको बिल्कुल ना दे। Q1 W इक्वल टू Q1 हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। ये इसका केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट है, राइट। दूसरा एक स्टेटमेंट और है जिसको बोलते हैं क्लासियस स्टेटमेंट। इन्होंने बोला था कि ऐसा कोई अपने आप चलने वाला इंजन नहीं है जो कोई बॉडी से हीट लेकर के उससे हायर टेम्परेचर में शिफ्ट करे हीट एनर्जी को। मतलब एक बॉडी से हीट लेकर के उससे ग्रेटर टेम्परेचर की बॉडी को हीट प्रोवाइड कर दे, सेंड कर दे। ऐसा इंजन अपने आप चलने वाला नहीं हो सकता। रेफ्रिजरेटर का जो एग्जांपल है वो इसका लगता है कि ठंडी चीज़ से हीट लेके हाई टेम्परेचर देता है, लेकिन उसमें एक्सटर्नल वर्क किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी वर्क करती है। इन्होंने बोला था अपने आप चलने वाला इंजन मतलब नहीं बन सकता जो ठंडी चीज़ से हीट लेकर के हॉटर बॉडी को ट्रांसफ़र करे। अपने आप चलने वाला, इलेक्ट्रिसिटी वर्क करने वाला तो बन सकता है, एक्सटर्नल एजेंसी वर्क करे तो हो सकता है, अपने आप वाला नहीं हो सकता। तो इसका स्टेटमेंट हम पढ़ देना है। क्लासिक स्टेटमेंट है, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग मशीन unaided by any external agency to transfer heat from a body to another at higher temperature। ठीक है, बिना कोई एक्सटर्नल एजेंसी। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर का यहाँ पे T2 टेम्परेचर से Q2 हीट लिया, W इसमें वर्क किया, इलेक्ट्रिसिटी ने वर्क किया। ये इलेक्ट्रिसिटी का वर्क है, ऑन एरो देखो, ऐसा एरो है। और ये दोनों मिलकर के यहाँ रिजेक्ट हो रहे हैं, कहाँ, सोर्स में। हाई टेम्परेचर में हो रहे हैं, इससे हाई टेम्परेचर उसका है, लेकिन ये हीट लेकर के इससे वर्क किया और वो ट्रांसफर हुआ। तो ऐसा पॉसिबल है ना। लेकिन अपने आप चलने वाला मतलब इलेक्ट्रिसिटी वर्क ना करे, अपने आप चलने वाला, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सेकंड लॉ का सिग्निफिकेंस क्या है, देखो, ईटा 1 - T2/T1 होता है। तो ये सेकंड लॉ बताता है कि ईटा जो है एफिशिएंसी कोई भी इंजन की 1 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि T2 जीरो बना रहे ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ऐसे हीट आए इसमें जाए और इसका टेम्परेचर जीरो बना रहे। T2 सिंक का टेम्परेचर जीरो बना रहे ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए ईटा 1 होना भी पॉसिबल नहीं है, 1 से थोड़ा कम ही रहेगी। ठीक है। और दूसरा, एक ऐसा सोर्स नहीं हो सकता जो हमेशा T1 को इन्फाइनाइट बना के रखे। सोर्स का टेम्परेचर इन्फाइनाइट नहीं हो सकता प्रैक्टिकली। तो 1 - T2/इन्फाइनाइट नहीं हो सकता, इसलिए ईटा इज 1 - 0, 1 पॉसिबल नहीं है, राइट। ये पॉसिबल नहीं है।
ठीक है, ध्यान रखना। तो इसका रेफ्रिजरेटर के लिए एक कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है ये होता है बीटा। ये होता है कि हीट एक्सट्रैक्टेड, सिंक से हीट कितना एक्सट्रैक्ट किया और कितना वर्क परफॉर्म होगा। ठीक है, तो वर्क मतलब उसमें किया गया वर्क डन को डिवाइड करना है, तो बीटा Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2 होगा, राइट, क्योंकि W इक्वल टू Q1 माइनस Q2 यहाँ से आया, ये पुट किया, तो बीटा 1 अपॉन Q1 माइनस Q2, Q1 अपॉन Q2 माइनस 1, और इसको Q1 को टेम्परेचर बदल के ये ला दोगे, तो ये कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अब सेकेंड लॉ का एक और सिग्निफिकेंस है कि जो बोल रहे हैं कि बीटा या कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस भी 1 नहीं हो सकता, क्योंकि कभी भी W इनफाइनाइट नहीं हो सकता, राइट, मीन्स W वर्क डन इनफाइनाइट हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बीटा ये इनफाइनाइट होगा तभी बीटा 0 हो सकता है, तो इसीलिए बीटा 0 के लिए W इनफाइनाइट होना जरूरी है, राइट, ये चीज़। इसका दूसरा मीनिंग ये भी निकला कि कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बीटा इनफाइनाइट हो, क्योंकि बीटा इनफाइनाइट होने के लिए W क्या होना चाहिए, 0, और W 0 कभी होगा नहीं, देख रहे हो ना, W कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि बीटा नेवर बी इनफाइनाइट सिंस W नेवर बी 0। ठीक है, तो ये भी सेकंड लॉ का एक सिग्निफिकेंस है, इसको भी ध्यान रखना। अब हम लिमिटेशंस बता दे रहे हैं आपको। द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैन नॉट बी प्रूव डायरेक्टली, बट इट्स वैलिडिटी हैज नॉट बीन कंट्रडिक्ट बाय एनी मशीन डिजाइन सो फार। ठीक है, मीन्स सेकेंड है, इट इज एप्लीकेबल टू साइक्लिक प्रोसेस इन विच द सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल स्टेट आफ्टर अ कंप्लीट साइकिल ऑफ चेंजेस। मीन्स साइक्लिक प्रोसेस में इसको अप्लाई कर सकते हो। तीसरा, इट मेक्स नो प्रिडिक्शन एज टू व्हाट विल हैपन अंडर सर्टेन कंडीशंस, बट सिंपली स्टेट्स व्हाट विल हैपन अंडर अ गिवन सेट ऑफ कंडीशंस। मतलब किस कंडीशन में क्या होगा ये डिस्क्राइब कर सकता है, राइट, ओके, तो इनको तैयार कर लेना। तो इस वीडियो में अपन ने सेकेंड लॉ की स्टेटमेंट, लिमिटेशंस और सिग्निफिकेंस ये पढ़ा, और रेफ्रिजरेटर से उसको कंपेयर करके बताया। नेक्स्ट वीडियो में अपन कार्नोट इंजन और उसका प्रूफ पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।